दिग्गजों के नामांकन आज होने वाले हैं और खास तौर पर आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे गाजियाबाद, जहां देखिए किस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ गए। हिमांशु, लोकसभा चुनाव को लेकर के एक तरफ जहां हलचल तेज है, प्रचार प्रसार का जो शोर है वो नजर आ रहा है, इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील तो होगी ही होगी, साथ ही साथ नामांकन में भी शामिल होंगे। और बिल्कुल देखिए, गाजियाबाद को बेहद हॉट सीट माना जा रहा है। उसकी वजह है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री 27 तारीख को, जो बीती 27 तारीख है, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में यहां पहुंचे थे और उसके बाद अब रक्षा मंत्री को यहां भेजा जा रहा है, क्योंकि एक क्षत्रिय समाज जो है उसको साधने के लिए भी ये कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। मैं आपको तस्वीरें सीधे दिखा देता हूं जहां पर ये पंडाल लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं, इसका नाम रखा गया है राम राज्य संकल्प एवं नामांकन सभा। तो आप इसको इसी तरह से समझ सकते हैं कि राम राज्य संकल्प को लेकर बीजेपी मुद्दा बनाकर चली थी, वो मुद्दा आज यहां पर राजनाथ सिंह खुद कहेंगे भी। और साथ ही नामांकन सभा तो ये है ही, यानी अतुल गर्ग के लिए सभी वर्ग के लोगों से वोट मांगने की अपील यहां पर करते हुए नजर आएंगे। और यहां जो बताया गया है, तकरीबन 8 से 9 हजार की संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचेंगे, यानी कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत यहां पर दिखाते हुए नजर आएगी। जनसभा के बाद जो प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी 2 बार से सिटिंग एमएलए हैं और पहली बार जब वो एमएलए बने थे शहर सीट से, तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी थे, तो उनका नामांकन कराने के लिए खुद राजनाथ सिंह पहुंचेंगे भी गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट में। आगे की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप यहां देखेंगे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ भूपेंद्र चौधरी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो भी यहां पहुंचेंगे। सतपाल महाराज यहां पहुंचेंगे, जिस तरह से बैनर पर लिखा हुआ है। इसके साथ ही सत्येंद्र सिसोदिया, जो कि क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं पश्चिमी के, वो भी यहां पर पहुंचेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, उसको लेकर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी किस तरह से अलर्ट है। मेटल डिटेक्टर यहां पर लगाए गए हैं, जो भी अंदर एंट्री करेगा उसको यहां से होकर गुजरना होगा। अंदर की तस्वीरें भी अब आपको हम दिखा देते हैं, किस तरह से ये पूरा पंडाल सजाया गया है और किस तरह से सिटिंग व्यवस्था यहां पर की गई है। बेसिकली यहां देखेंगे अतुल गर्ग का बैनर आप देख सकते हैं बाहर लगा हुआ है, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बैनर रखा हुआ है, क्योंकि मुख्य अतिथि हैं और जो विशाल जनसभा है उसी को ये संबोधित यहां करेंगे। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने के 2 उद्देश्य यहां पर माने जा रहे हैं। गाजियाबाद की जनता को हम देखें तो गाजियाबाद में 5 लोकसभा सीटें लगती हैं, जिनमें से धौलाना आंशिक रूप से है और धौलाना जो है वो क्षत्रिय, ज्यादातर जो बाहुल्य हैं वहां पर क्षत्रिय लोग हैं। तो ऐसे में नाराजगी थोड़ी सी यहां देखने को मिली थी गाजियाबाद में, क्योंकि 2 बार से लगातार लोकसभा सीट यहां पर वीके सिंह को दी जा रही थी और वीके सिंह एक बड़े लार्ज मार्जिन से यहां से जीत रहे थे। उसके बाद से उनका टिकट कटना और यहां से वैश्य समाज से अतुल गर्ग को टिकट मिलना, तो उसको लेकर क्षत्रिय समाज में नाराजगी थी और उसी वर्ग को साधने के लिए ये माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह की इस जनसभा को रखा गया है। हालांकि राम राज्य संकल्प एवं नामांकन सभा इसका नाम दिया गया है और यहाँ आप व्यवस्था देखेंगे तो आप देख सकते हैं दूर तक कितना बड़ा ये पंडाल लगाया गया है। उसके साथ ही पुलिस फोर्स यहाँ पहले से ही डिप्लॉय कर दी गई है। कल से एक के बाद एक जितने भी आला अधिकारी हैं गाजियाबाद के, चाहे वो कमिश्नर हो, एडिशनल सीपी हो या फिर डीसी। ठीक है हिमांशु, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ नोएडा से अमित भी जुड़ गए हैं। अमित, दिग्गजों का नामांकन आज होना है। एक तरफ हिमांशु जानकारी दे रहे कि किस तरीके से अतुल गर्ग को लेकर के जानकारी मिल रही है, आज नामांकन वो दाखिल करेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा भी आज नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे, क्या अपडेट? देखिए, तमाम जो अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी की बात करें या बीएसपी की बात करें तो वो दोनों प्रत्याशी अपना नामांकन दर्ज कर चुके हैं और आज भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे डॉक्टर महेश शर्मा अपना नामांकन करने के लिए जाएंगे। सेक्टर 19 के जिस मंदिर में वो पूजा करेंगे नामांकन करने से पहले, वहां पर तकरीबन 10 बजे के आसपास का कार्यक्रम रखा गया और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी डॉक्टर महेश शर्मा के साथ शामिल होंगे और यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ साथ रोड शो निकाला जाएगा और रोड शो के बाद में कलेक्ट्रेट जाकर अपना नामांकन दर्ज करेंगे। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो पिछले 2 बार से 2014 और 2019 में डॉक्टर महेश शर्मा यहां से जीत दर्ज करते रहे और 2019 की बात करें तो 3 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार चुनावी मैदान में बीएसपी ने भी अपने राजेंद्र सोलंकी जो हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी अपने डॉक्टर महेंद्र नागर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपनी अपनी जीत का दावा जरूर भरते हुए
हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज नामांकन का आखिरी दिन है। नामांकन होने के बाद में अब आगे की बात की जाए तो कल जो भी नामांकन किए जाएंगे उनके पर्चों की जांच होगी और 8 तारीख को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी लिए जाने, यानी नामांकन करने के बाद जो चुनाव की सरगर्मियां हैं उनमें और तेजी नजर आएगी और जो चुनाव का प्रचार प्रसार है वो काफी तेज नजर आएगा। तमाम राजनीतिक दलों की बड़ी बड़ी रैलियां होनी प्रस्तावित हैं। बड़े नेता भी चुनावी मैदान में गौतम बुद्ध नगर के अंदर दिखाई देंगे और यहाँ की अगर वोट की बात की जाए तो 26 लाख से ज्यादा वोटर हैं और शहरी वोटरों की संख्या ग्रामीण वोटर्स से ज्यादा है। 5 विधानसभा सीट गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट में आती हैं, जिसमें 3 विधानसभा नोएडा की हैं जबकि 2 विधानसभा बुलंदशहर की हैं जो खुर्जा। निश्चित ही अमित, लौटेंगे आपके पास। आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु भी लगातार बने हुए हैं गाजियाबाद से। हिमांशु, देखिए अतुल गर्ग एक नया चेहरा लेकर बीजेपी आती है और आज जिस तरीके से देखा जाए एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन, प्रचार का अगर जिक्र किया जाए तो एनडीए काफी आगे देखती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ अगर बात की जाए इंडी गठबंधन अभी फिलहाल थोड़ा पीछे नजर आ रही है प्रचार प्रसार में। देखिए, इसमें कोई दोहराया नहीं है। लगातार भाजपा हो या एनडीए का गठबंधन हो, वो हमेशा ये कहता है कि वो 5 साल कभी भी चुनाव आप करा लें, वो चुनावी मोड में रहते हैं और ये मूड उनका हमेशा दिखाई देता भी है। चाहे प्रचारक की बात हो, स्टार प्रचारक की बात हो, वो लिस्ट सबसे पहले आना, प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की बात हो, इस बार वो लिस्ट सबसे पहले आना। तो ऐसे में एनडीए हमेशा आगे रही है। गाजियाबाद हो या पश्चिमी यूपी हो, उसको साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही जनसभा मेरठ के अंदर कर चुके हैं और लगातार 27 तारीख से लेकर अगर हम बात करें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 80 सीटें क्योंकि यूपी के अंदर हैं और यूपी से ही दिल्ली का रास्ता खुलता है, तो उसको लेकर एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, प्रबुद्ध जन वर्ग सम्मेलन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में तो कोई दोहराया नहीं है कि इंडिया गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन एनडीए के सामने कहीं टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं गाजियाबाद की बात कर लेते हैं तो इससे पहले यहां पर खुद मुख्यमंत्री आ ही चुके हैं। आज राजनाथ सिंह आ रहे हैं और इसके बाद आगामी 6 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोड शो यहां पर करेंगे। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए, लगातार जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं भाजपा के या एनडीए गठबंधन के, वो चुनावी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार करने में कहीं कोई और कसर नहीं है। इससे कितना आधे अगर हम इसको अगर मार्जिन देखें या 100 में से नंबर दें तो कह सकते हैं कि हम 99% एनडीए पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। और इंडी गठबंधन की बात करें तो इंडी गठबंधन के जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो नामांकन के दौरान हो, उनमें आपस में ही खींचातानी मची हुई है। वो कहीं भी फील्ड पर या ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में टक्कर देने वाली और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब पहुंचेंगे तो क्या कुछ एज मिलने वाला है बीजेपी को यहां पर? देखिए, एज की बात मैं आपको बता दूं, पुराने रिकॉर्ड गाजियाबाद के बता देता हूं कुछ आपको। लगातार 2004 के अलावा इससे पहले लगातार यहां से सांसद रहे हैं रमेश चंद्र तोमर, भाजपा से रहे हैं 4 बार सांसद लगातार। उसके बाद 2004 के अंदर यहां पर बदलाव हुआ था, तब सुरेंद्र प्रकाश गोयल कांग्रेस के खाते में सीट गई थी और उसके बाद 2009 में राजनाथ सिंह यहां से जीते थे, जो सुरेंद्र प्रकाश गोयल को हराकर भाजपा को दोबारा उन्होंने वापसी कराई। और उसके बाद की बात करें तो फिर लगातार 2 बार से सिटिंग जो यहां पर एमपी रहे हैं वो वीके सिंह रहे हैं और लार्ज मार्जिन रहा। वोटिंग परसेंटेज है वो 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। पहली बार जो वो 2000 अगर हम बात करें 14 की तो वीके सिंह 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे और 2019 की बात कर लेते हैं तो उसके अंदर वो 5,67,000 वोटों से जीते थे। तो वोटों का जो परसेंटेज है यानी कि दूसरे प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई थी। तो ये सीट हमेशा से भाजपा की मानी जाती रही है। जो विरोध की बात मैंने आपसे शुरुआत में की थी वो इसी बात को लेकर की थी कि इस बार जो कैंडिडेट है, क्योंकि लगातार जितने भी कैंडिडेट पिछली बार अब तक रहे हैं, अगर हम 7 चुनाव की बात करें तो लगातार ठाकुर क्षत्रिय समाज के वर्ग को ये सीट मिलती रही है, लेकिन इस बार वैश्य समाज को ये सीट दी गई है, जिस वजह से क्षत्रिय समाज में थोड़ी नाराजगी है और उसी नाराजगी को दूर करने के लिए आज राजनाथ निश्चित हिमांशु लौटेंगे आपके पास। अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं नोएडा से, उनका रुख में करना चाहती हूँ। अमित, देखिए अगर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो महेश शर्मा यहाँ से प्रत्याशी है, एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। समीकरणों को हम समझ रहे थे, गौतम बुद्ध नगर में क्या समीकरण है और वहां का मिजाज क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए आज नामांकन दाखिल करने वाले महेश शर्मा। बिल्कुल, देखिए महेश शर्मा नामांकन दाखिल कर देंगे तकरीबन 12 बजे के आसपास। और यहाँ के अगर समीकरण की बात की जाए तो इस बार जिस तरीके से पंडित समाज से डॉक्टर महेश शर्मा आते हैं, इनको बीजेपी ने तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा, उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने इस बार